सीपीएस तो हर डिपार्टमेंट में लगे हुए, ऐसे थोड़ी कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में लगे हुए सीपीएस है। राम कुमार इज माई कोलीग और हम मिल करके दोनों जो है वो काम करते हैं। एमसी इलेक्शंस के बाद एक ना सर र्यूमर चल पड़ी है कि कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट शायद चेंज कर दे पार्टी हाईकमांड। हाँ, बहुत सारी समस्याएं हैं, विशेष करके लोगों को 118 की जो परमिशन है उसको लेने के लिए बड़ी समस्या होती है। एक बीजेपी का बड़ा स्लोगन रहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, और यहाँ इन्वेस्टर्स मीट की, तो आपको क्या लगता है कहाँ वो लैकिंग रही सर पार्टी की, इसको कांग्रेस अब पूरा करेगी सर? और हम माइनिंग को भी जो है माइनिंग को भी हम जो स्ट्रीमलाइन और जो इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करने के लिए भी हम कदम उठा रहे हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम फ्लाइंग स्क्वाड लगा। So it's an instinct pleasure to welcome you all viewers to this exclusive interview with the esteemed Industry Minister of Himachal Pradesh. It's a unique opportunity to have a valuable insight into the vision, policies and developmental plan of the ministry as we develop into the various facets of the industrial growth for this hill state of Himachal Pradesh. So without further ado, let's commence this enlightening conversation with the minister. Sir, what is the overview of the industrial sector of Himachal Pradesh, and which are the main industries which are driving the economic growth of the state? नहीं, इस वक्त तो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा तो जो है वो फार्मास्यूटिकल्स यूनिट्स हैं हिमाचल प्रदेश में जो है वो है, और हमारे जो बल्क ड्रग पार्क में है वो एपीआई यूनिट्स कि जो ये इंडिया में, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है, और वो जो जैसे कोरोना हुआ उस वक्त जो है वो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इंडिया में नहीं थी, तो इंडिया में 3 बल्क ड्रग पार्क बन रहे हैं। तो जो रॉ मटेरियल है जो फार्मास्यूटिकल यूनिट्स का है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में हरोली में बल्क ड्रग पार्क में जो है वो बनेगा। उससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स है और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है वो भी ईज आउट हो जाएगा। और यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री सेक्टर में, विशेष करके लोगों को 118 की जो परमिशन है उसको लेने के लिए बड़ी समस्या होती है। तो हम इस सिस्टम को ईज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो लैंड एक्विजिशन है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ बॉर्डर एरियाज़ में, आपके कांगड़ा के बॉर्डर एरिया, इंदौरा कंदरोड़ी साइड में इंडस्ट्रीज़ है, ऊना में है, बद्दी ब्रोटी वाला है, नालागढ़ सिरमौर के कालाम और पौंटा में। तो हम जो है अपने, क्योंकि लैंड अवेलेबल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास नहीं है, हम नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करके वो लैंड एक्वायर करके कोशिश कर रहे हैं, और हम इनवाइट कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है उद्योगपति जो है वो आए। सर, एक बीजेपी का बड़ा स्लोगन रहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, और यहाँ इन्वेस्टर्स मीट की, तो आपको क्या लगता है कहाँ वो लैकिंग रही सर पार्टी की, इसको कांग्रेस अब पूरा करेगी सर? नहीं, देखो, हर जो सरकार है वो जो ये रोड शोज़ है, इन्वेस्टमेंट मीट्स है, हर गवर्नमेंट करती है, और इस मीट्स के माध्यम से हम अपनी जो पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स है, और जो इंसेंटिव्स और फैसिलिटीज़ हम उद्योगपतियों को क्या दे सकते हैं उसका हमारा एक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, बीजेपी ने भी किया, यहाँ इन्वेस्टमेंट मीट की, मोदी जी को बुलाया, और MOU इन्होंने कोई 1.25 करोड़ रुपए, 1,25,000 करोड़ के MOU साइन किए, मगर उसमें से अधिकतर जो है वो मैच्योर ही नहीं हो पाए हैं। कोई लगभग उनमें से कुछ 27,000 करोड़ रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट जो हिमाचल प्रदेश में जो हुई है, और जो जिन्होंने MOU साइन किए हैं हम उनको भी इनवाइट कर रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं कि आप हिमाचल प्रदेश में आओ, आपको क्या प्रॉब्लम है और आप अपने जो यूनिट को लगाओ। और हम माइनिंग को भी जो है माइनिंग को भी हम जो स्ट्रीमलाइन और जो इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करने के लिए भी हम कदम उठा रहे हैं। हमने अभी मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच में जो है जो बॉर्डर, क्योंकि इलीगल माइनिंग भी बॉर्डर एरियाज़ में है, तो हम फ्लाइंग स्क्वाड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो चेक पोस्ट हैं वो परमानेंट हैं। तो अब ऊना है या जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे वो अगर जिस रूट पे रास्ते पे हम चेक पोस्ट लगा लेते हैं वो दूसरा डाइवर्ट करके दूसरी साइड निकल जाते हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम फ्लाइंग स्क्वाड लगा रहे हैं, ताकि कोई भी कंप्लेंट आएगी तो हम उसको फ्लाइंग स्क्वाड को वहाँ भेज देंगे। सर, हर गवर्नमेंट जो है वो CPS अपॉइंट करती है, आपके साथ भी CPS अपॉइंट हुए हैं सर राम कुमार जी। तो सर, इंडस्ट्रियलिस्ट के वहाँ पे जो BBN जो एरिया है, जो हब है इंडस्ट्रीज़ का, वहाँ पे कन्फ्यूजन है इंडस्ट्रीज़ के माइंड में कि हमारा जो कंसर्न है वो कौन देख रहा है, हमें कौन देख रहा है, तो आप उनके लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जो CPS तो हर डिपार्टमेंट में लगे हुए, ऐसे थोड़ी कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में लगे हुए CPS है, और जो अप्रूवल्स है, पॉलिसीज़ है, फाइल्स है, उसकी अप्रूवल तो मिनिस्टर करता है। राम कुमार इज़ माई कोलीग और हम मिल करके दोनों जो है वो काम करते हैं, वो आपस में सलाह मशवरा करके पूछ करके काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसको ये कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो है वो CPS लगे हुए हैं।
सर कोई डिजिटाइजेशन पे भी सर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ नई इनोवेशंस करने की? नहीं देखो, हम अपने आप में तो कुछ भी नहीं करते। हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तो हम इनवाइट करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट करते हैं, हम लैंड प्रोवाइड करते हैं, और हम SIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप करता है, इंडस्ट्रियल एरिया की देख रेख करता है। हम तो सिर्फ हम तो फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं ना, हम अपने आप में तो हम यूनिट्स नहीं लगाते हैं। सर एक MC इलेक्शंस के बाद एक ना सर र्यूमर चल पड़ी है कि कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट शायद चेंज कर दे पार्टी हाई कमांड, तो उस पर सर क्या क्लैरिटी है सर आप? तो ये मेरा विषय नहीं है, तो हाई कमांड का विषय है और हाई कमांड का, और मेरे नॉलेज में तो कोई ऐसी बात नहीं है। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.